लिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक हम लोगों ने 96 सूत्र तक देख लिया है। अब 97वें सूत्र पढ़ेंगे। आचार्य जी, हाँ जी। ये इसकी भूमिका में बाकी सब समझ में आ रहा है, परंतु तस्य नित्य शुद्ध भुक्त स्वभावत्वात् कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातीतम, ये थोड़ा बताइए ना थोड़ा। किसकी भूमिका? 96 की भूमिका। 96। हाँ, अब देखिए, पीछे हमारा प्रकरण प्रत्यक्ष लक्षण पर था, उस पर विचार कर रहे थे। वैदिक सिद्धांत में ईश्वर को पुरुष विशेष कहा जाता है और ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। ये वैदिक सिद्धांत स्वीकार करता है और योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार होता है और ईश्वर का स्वरूप नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तो ईश्वर क्लेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से रहित है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। तो वो किस प्रकार वो मुक्त है, अर्थात सबसे अलग है, वो नित्य है, शुद्ध है और बुद्ध है, तो वो किस प्रकार प्रकृति का अधिष्ठाता बन सकता है? प्रकृति का मालिक वो कैसे बनेगा? ईश्वर वो तो स्वयं में मुक्त है, सबसे रहित है, अलग है, तो वो प्रकृति का मालिक ईश्वर कैसे बन सकता है? प्रकृति का अधिष्ठाता माने स्वामी, मालिक, कर्ता। अधिष्ठाता माने ईश्वर, अधिष्ठाता माने स्वामीपन, मालिकपन। तो ईश्वर प्रकृति का मालिक कैसे बन सकता है? वो तो स्वरूप से नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है और अपरामृष्ट माने रहित है क्लेशों से, कर्मों से। कर्म से रहित है, तो वो किस प्रकार ये कर्म करा? वो इस प्रकार का कर्म कैसे करता है मालिक बन करके? ये कहना चाह रहे हैं भूमिका में। ठीक है। तो पीछे के विषय में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो अब आगे चलिए। नमस्ते आचार्य जी, यही वापस हाँ। छानने वाला से पूरा थोड़ा एक बार थोड़ा समझा दीजिए ना वापस। छानने वाला ही। मणि कहते हैं चुंबक को। मणिबत का अर्थ हो गया चुंबक के समान। तत् का अर्थ है प्रकृति। सन्निधान का अर्थ है समीप। प्रकृति ईश्वर के समीप होने से ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता है, मणि चुंबक के समान। जिस प्रकार चुंबक के पास लोहा आ जाने से लोहे को चुंबक खींच देता है, क्योंकि चुंबक में आकर्षण शक्ति पूर्व से विद्यमान है। उसमें आकर्षण शक्ति होते हुए भी वो लोहे का अधिष्ठाता नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि लोहा चुंबक के पास विद्यमान नहीं था।
किंतु जैसे ही लोहा का चुंबक के पास आना हुआ तो उसमें जो स्वाभाविक शक्ति थी आकर्षण की चुंबक में, वो प्रकट हो गई और वो चुंबक मालिक बन गया। मालिक का अर्थ है अब चलाने वाला बन गया। चलाने वाले का अर्थ अब लोहा जड़ है किंतु चुंबक उसको इधर खींचना चाहता है तो उधर जाता है, उधर के मालिक जैसे नौकर को जो काम करवाएगा वही करेगा। एक बार हुआ क्या, एक नौकर और मालिक की घटना आपको पता है। एक नौकर इस शर्त पे मालिक का काम करने को मंजूर किया, अर्थात स्वीकार किया। नौकर बोलता है मालिक को, मैं तब आपका काम करूंगा जब आप मुझे बिल्कुल सोने छोड़ करके और बाकी 18 घंटा काम दोगे। अब मालिक का काम खत्म हो गया बेचारे का। वो बोला, परेशान कर दिया मालिक को नौकर कि आप मुझे काम नहीं दे पा रहे हो। तो मालिक ने सोचा कि इसको क्या करवाया जाए। बोला, जब जब काम होगा बताऊंगा, ना तो पेड़ में चढ़ते रहना उतरते रहना, चढ़ते रहना उतरते रहना। तो वो काम मिल गया उसको। वैसे ही अब वो मालिक क्यों कहलाता है? क्योंकि वो नौकर को जो बोलता है वो करता है। अब चुंबक भी मालिक बनेगा कब? जब लोहे को जिधर लेना चाहेगा उधर ले जाएगा, जिधर छोड़ना चाहेगा उधर छोड़ देगा। चुंबक में ये तो सामर्थ्य है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ऐसा सामर्थ्य चुंबक के पास प्राप्त है, इसलिए चुंबक अधिष्ठाता है लोहा का। वैसे ही हर समय प्रकृति ईश्वर के पास रहती है, किंतु प्रलय के काल में ईश्वर अधिष्ठाता है जैसे हमको मालूम नहीं होता, क्योंकि हम उस समय बद्ध आत्माएं मूर्छित अवस्था में रहती हैं, हम लोग रहते हैं। और जो मुक्तात्मा है वो उस समय अनुभव करते हैं ईश्वर का, ये सब का मालिक है। हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। किंतु जब प्रकृति का प्रलय काल समाप्त हो जाता है, उस समय प्रकृति से जो भी सृष्टि की प्रक्रिया बननी चाहिए, जो भी बनाना है, वो सब ईश्वर बनाते हैं हमारे लिए। इसलिए ईश्वर प्रकृति के अधिष्ठाता हैं और प्रकृति को जिधर मोड़ करके जहां पहाड़ पर्वत नदी नाले समुद्र बनाना चाहते हैं वहीं बना देते हैं। जैसे चुंबक जहां लोहा को खींच करके लेना चाहता है ले जाता है, वैसे ही प्रकृति से ईश्वर जो बनाना चाहते हैं वो प्रकृति के द्वारा बना देते हैं, बनाते हैं। इसलिए वो स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, सबके ऊपर हैं। ठीक है, तो भी कुछ संशय रह गया? ठीक है, नहीं ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए। एवं एवं इसी प्रकार, एवं एवं इसी प्रकार। अब एक प्रश्न उपस्थित हुआ, परमात्मा पुरुष विशेष है तो वो जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ईश्वर से होता है। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति से वो सब कुछ ईश्वरी से होता है क्या? अब ये प्रश्न है, सब कुछ ईश्वरी से होता है क्या, या हम जीवात्माओं के द्वारा भी कुछ होता है? ये प्रश्न है। आप पहले समझ लीजिए सूत्र से पहले मूल विषय को। जो कुछ भी प्रकृति से जीवात्मा भी कारण है, ये प्रश्न है। यहाँ सूत्र से पहले भूमिका को समझ लीजिए। यहाँ सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ के मूल में केवल ईश्वर नहीं है, जीवात्माओं का भी कुछ कुछ में योगदान है। सब कुछ ईश्वर नहीं बनाते। जैसे प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर है, प्रकृति से सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर हैं, प्रकृति से शरीर को बनाने वाले कर्मों के अनुसार ईश्वर हैं। तो सब कुछ के बनाने में केवल ईश्वर ही ईश्वर हैं या जीवात्माओं का भी कुछ योगदान है? ये प्रश्न है। तो उत्तर में कहा जीवात्माओं का भी अधिष्ठातापन है।
जीवात्मा भी मालिक हैं, जीवात्मा भी कर्ता होते हैं, जीवात्मा भी स्वामित्व आता है, जीवात्मा में भी मालिकपना सिद्ध होता है। कैसे? अब सूत्र में बोलेंगे। विशेष कार्येषु अपि जीवानाम। ध्यान रखिए क्या कहना चाह रहे हैं सूत्रकार। जीवों का भी विशेष कार्यों में अर्थात हमारे से संबंधित कार्यों में अधिष्ठातापन सिद्ध होता है, स्वामित्वपन सिद्ध होता है। बनाने में मनुष्य का भी कर्तृत्व होता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी बन रहा है वह सब कुछ भगवान ही बना रहे हैं। जिसको मनुष्य नहीं बना सकता उसको भगवान बनाते हैं, और जिसको मनुष्य बना सकता है उसको भगवान नहीं बनाते। अब सूत्र का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया होगा। जिसको जिसको भगवान बना सकते हैं उसको मनुष्य नहीं बनाता, नहीं बना सकता। और जो मनुष्य बना सकते हैं वो छोटे मोटे कार्यों को भगवान नहीं बनाते। अर्थात भगवान गेहूं बना देते हैं, अब उसको आटा करना, रोटी करने का काम हमारा है। भगवान मिट्टी बना देते हैं, उससे हांडी बनाने का काम हमारा है। भगवान अलंकार बना देते हैं, सोना आदि, उससे आपको हार बनाने का काम आपका है। तो सब कुछ भगवान नहीं बनाते। विशेष विशेष हमारे संबंधित कार्यों का मालिक, हमारे से संबंधित कार्यों का मालिक हम स्वयं हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को देने का दायित्व ईश्वर का है, वो उत्पन्न होने के बाद उसको पालन पोषण करने का दायित्व ईश्वर का नहीं है, हमारा है। शरीर में खून का संचार, प्राण का संचार, रस रक्त का बनना आदि की ड्यूटी भगवान का है, वो हम नहीं बना सकते हैं। किंतु बाकी काम, कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, खून को कैसे साफ रखेंगे, शरीर को कैसे बलवान बनाएंगे, ये सब काम हमारा है, वो ईश्वर का नहीं है। तो हमारा काम ईश्वर नहीं करते, ईश्वर का काम हम नहीं कर सकते हैं। या आप बताइए कि शरीर में जो 7 धातु हैं उनको हम बना सकते हैं? नहीं 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 बना सकते। तो उनको ईश्वर बनाते हैं। प्राण को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ईश्वर बनाते हैं। वो सब कुछ के बनाने वाले मूल स्रोता तो ईश्वर हैं, मूल उत्स सब पदार्थों के। उनसे लेकर के वृक्ष बनाने का काम ईश्वर का है। अब उससे लकड़ी काट करके चेयर टेबल खाट बनाने का काम हमारा है। तो सब कुछ ईश्वर नहीं बनाते, हमारे से संबंधित कार्यों के स्वामी हम हैं। जैसे ये घर को बनाने वाला कौन है, तो हम कहते हैं अमुक मिस्त्री ने बनाया। किसने बनवाया, तो बोलते हैं इसका मालिक कौन, तो अमुक का नाम लेते हैं। किंतु जब बात आएगी, यहाँ जो पत्थर लगा है उसको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो मूल पदार्थों का निर्माता ईश्वर है, वो प्रकृति से वो सब पदार्थों को बनाते हैं। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? विशेष कार्येषु अपि जीवानाम। जीवों का भी स्वामित्वपन सिद्ध होता है। कब? हमारे से संबंधित कार्यों में। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। ईश्वर पुरुष विशेष हैं, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, या जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वे सब कुछ
ईश्वरी से बनते हैं या उन पदार्थों को बनाने में जीवात्माओं का भी कुछ योगदान है क्या? अब उत्तर लिखिए। सूत्र का अर्थ, जीवों का भी विशेष कार्यों में अर्थात हमारे से संबंधित कार्यों में अधिष्ठातृत्व अल्प विराम स्वामित्व अल्प विराम कर्तृत्व अल्प विराम ईश्वरत्व सिद्ध होता है। अर्थात पदार्थों को बनाने में मनुष्यों का भी कर्तृत्व है। पूर्ण विराम। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी बन रहा है वह सब कुछ भगवान बना रहे हैं। अल्प विराम। हाँ हाँ, जिसको हम मनुष्य नहीं बना सकते वहां ईश्वर का कर्तृत्व माना जाता है। पूर्ण विराम। कुछ विशेष कार्यों में जीवात्माओं की योग्यता है, किंतु नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक कार्य ईश्वर की व्यवस्था से संभव हो पाते हैं। उनके अतिरिक्त मिट्टी से घड़ा बनाना, अन्न से भोजन पकाना, कपास से वस्त्र बनाना, इत्यादि कार्य हम मनुष्यों से संभव होते हैं।
अब देखिए भाष्य को देखिए। विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, अपि संभवार्थ, यहाँ जो अपि शब्द आया वो संभावना अर्थ में। संभव माने योग्य है, युक्त है, क्षमता है जीवात्माओं में भी। यहाँ जो अपि, अपि का अर्थ भी होता है संस्कृत में, आप भी जाओ, भवान अपि गच्छतु बोलते हैं, किंतु यहाँ अपि का अर्थ संभावना अर्थ में, संभव, युक्त, योग्य, क्षम। जीवात्मा अक्षम नहीं है, क्षमता है जीवात्मा में भी वस्तुओं को बनाने में। यहाँ क्या कहा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रादिनाम रचना परिपाको। रस रक्त 7 धातुओं का नाम लिख दिया गया। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि, जो रचना, इनको बनाना, शरीर में इनका बनाना और इनको अच्छी तरह परिपाक करना, अर्थात अच्छी तरह इनका आने जाने की व्यवस्था करना, रचना परिपाको। प्राण संचारश्च, और शरीर में प्राण का आना जाना, श्वास प्रश्वास, इति नैसर्गिकम कार्यम, ये नैसर्गिक कार्य हैं, प्राकृतिक कार्य हैं। इन कार्यों को विहाय माने छोड़कर, इन कार्यों के अतिरिक्त विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, विशेष भिन्न कार्यों में, सन्निधाना जीवानाम अपि, जीवों के सन्निधान होने से, भवति एव अधिष्ठातृत्वम, वहां अधिष्ठातापन जीवात्माओं में भी संभव है। अर्थात जीवात्माओं के पास जब अन्न आ जाता है तो वो भोजन में दिखाई देता है, वो अन्न। जब कपास आ जाता है तो वस्त्र के रूप में दिखाई देता है। तद्यथा मृत्तिका सन्निधानात्, मृत्तिका के सम्मुख आने से घट निर्मातृत्वम, घट का बनना सिद्ध होता है। अन्न सन्निधानात्, अन्न के समीप आ जाने से भोजन पक्तृत्वम, भोजन पक के तैयार होता है। दुकान में अन्न है और आप भोजन बना सकती हैं माताएं? नहीं, वो अन्न को सामने आना पड़ेगा। कार्पास सन्निधानात्, कपास के सम्मुख आने से वस्त्र वातृत्वम, वस्त्र बन करके तैयार होता है। प्राणी मात्रस्य स्व स्व खाद्य अन्वेषयित्रिम, जितने भी दुनिया में प्राणी हैं सबको जंतु कहते हैं, मनुष्यों से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग तक। ये जितने भी हैं ये सब अपने अपने भोजन का अन्वेषण करते हैं और बनाते हैं, खाते हैं, यथानुकूलम यथा संभवम, और यथा अनुकूल बनाते हैं और सबके लिए भोजन है, सब उपलब्ध हो जाता है। और स्व स्व नीड़ बील आदि निर्मातृत्वम, अपने अपने घोंसला नीड़ बोलते हैं और निवास स्थान सब पशु पक्षी बना देते हैं। मान बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो अपने अपना अपना घर बना देते हैं। अब ऐसा घर मनुष्य भी नहीं बना सकता, वो जैसे घर बनाते हैं, अद्भुत बनाते हैं। बील सांप आदि बील बना देते हैं। सांप बील नहीं बनाते हैं, दूसरे बील बनाते हैं। तो साधु संतों को कहा जाता है क्या, ये हम दर्शन में पढ़ेंगे, आपको यदि सुखी रहना है, आपको यदि सुखी रहना है, स्वयं की घर चिंता मत करो, अपना घर बनाने के चक्कर में मत पड़ो। बने बनाए घर सब जगह खाली पड़े हैं, वहां जाकर के रह जाओ। तो उदाहरण दिया गया दर्शन में, पर गृह सुखी सर्पवत। सांप अपना घर स्वयं नहीं बनाता, दूसरे के घरों में जाके मस्त रहता है। चूहे लोग बील आदि बनाते हैं, उसमें घुस करके वो अपना घर बना लेता है, उल्टा चूहों को खा जाता है। तो साधु संतों को घर बनाने आदि के चक्कर में नहीं पड़े रहना चाहिए, क्योंकि अब इतने 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 सब घर खाली पड़े हैं, वहां जाकर के साधना स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये क्या कहा गया, बील आदि निर्मातृत्वम तत् साधन वस्तु सन्निधानात्, वो साधन उस वस्तु के सम्मुख आने से भवती ही, निश्चय उससे,
कार्य पदार्थ बन करके तैयार हो जाते हैं। अब आगे देखिए, भवतु ठीक है, प्रकृति सन्निधाना ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व, प्रकृति के सन्निधान से ईश्वर अधिष्ठाता बनते हैं। ठीक है, प्रकृति जगत रूपे परिणामयितुम, प्रकृति को जगत के रूप में परिणाम ही संसार बनता है। तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसी को संसार कहते हैं। परंतु सर्गारंभे, किंतु सर्गारंभ माने सर्ग कहते हैं, यहाँ पर स्व नहीं लिखा है, केवल स लिखा है। सर्गारंभे का अर्थ होता है सृष्टि के आदि में। सर्ग कहते हैं सृष्टि को, आरंभ कहते हैं आदि में। जीवात्माओं के अंतःकरण में ईश्वर ने वेद के मंत्रों के साथ साथ अर्थ का भी उपदेश कर दिया। तेभ्य, और उनको कर्म फल प्रदान आदि की व्यवस्था की। च कथम तेन ईश्वर क्रियते, ये ईश्वर जीवात्माओं के अंतःकरण में किस प्रकार वेद ज्ञान देते हैं और कर्म फल देते हैं, इसी जिज्ञासा हुई, इसका समाधान करिए। इति आकांक्षायाम उच्यते सूत्र द्वयेन, इस आकांक्षा अर्थात जिज्ञासा को सूत्र द्वय के द्वारा बताया जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया, जीवों में ईश्वर का अधिष्ठातृत्व कैसे होता है हमको ये बताइए। अब पीछे के सूत्र में प्रकृति का ईश्वर अधिष्ठाता है बताया गया था, जीवों का नहीं बताया गया था, ध्यान रखिए। हाँ, जीवात्मा भी अधिष्ठाता बनते हैं बताया गया। अभी जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा 96वें सूत्र में जीवात्मा नहीं, प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर है ये बताया। और 97वें सूत्र में जीवात्मा भी अधिष्ठाता बनते हैं कुछ पदार्थों के, नैसर्गिक पदार्थों के अतिरिक्त जो पदार्थ बच गए उनके वो अधिष्ठाता बनते हैं बताया। अब ये सूत्र में ये बताना चाह रहे हैं जीवों का ईश्वर किस प्रकार अधिष्ठाता बनता है, स्वामी बनता है, मालिक बनता है, ये बताइए। हमारा मालिक ईश्वर है, हमारे स्वामी ईश्वर हैं। हमारे ईश्वर ईश्वर हैं, हमारे कर्ता ईश्वर हैं। ये किस प्रकार हैं, सूत्र का मूल को समझिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रकृति का स्वामी ईश्वर है, ये बात समझ में आ गई। प्रकृति से संसार को ईश्वर बनाते हैं, ठीक है। और जीवात्मा भी स्वामी बनता है, प्राकृतिक पदार्थों के अतिरिक्त कुछ पदार्थों को बनाने में वो सक्षम है, ये भी ठीक है। जीवात्मा स्वामी बन गया, प्रकृति का स्वामी ईश्वर बन गया। अब ये हमको बताइए कि ईश्वर जीवात्माओं का स्वामी किस प्रकार बनते हैं। हमारा स्वामी ईश्वर, जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद का देते हैं, पर अर्थ देते हैं, कर्म फल प्रदान करते हैं, और यही अब बात बताई जाएगी। अब सूत्र दोनों को देखिए। ये जब जिज्ञासा हुई तो इस जिज्ञासा का समाधान भी है। सिद्ध रूप बोधित्वात् वाक्यार्थो उपदेशः अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम् अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, समानता है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा गया है। अर्थात समान विषय होने से इनको एक साथ बता दिया जाता है। क्या समान विषय है वो आप बताएंगे, क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, गुरुजी नमस्ते। कहते हैं नित्य को। नमस्ते गुरुजी। पहले समझ लीजिए। नमस्ते गुरुजी। ये जो हाँ बोलिए। दो सूत्र है उसको जरा अलग अलग बताइए, लिखेंगे। ये देखिए क्या लिखा, प्रकृति सिद्ध प्रत्यय करके।
सिद्ध रूप एक शब्द है, बोधृत्वात् एक शब्द है, वाक्यार्थ उपदेश ये एक शब्द है। वाक्यार्थोपदेश को दो भाग में बांट देंगे तो वाक्यार्थ उपदेश। आगे अंतःकरणस्य तत् उज्ज्वलित उज्ज्वलितत्वात् ये एक शब्द है, उज्ज्वलितत्वात् ये एक शब्द है। अंतःकरणस्य तत् अलग है, उज्ज्वलितत्वात् ये एक शब्द हो गया। लोहवत एक शब्द है, लोहवत अधिष्ठातृत्वम ये एक शब्द है। इतने शब्द हैं इनमें। चलिए अब सिद्ध किसको कहते हैं? यहाँ सिद्ध शब्द का अर्थ है नित्य, नित्य रूप है ईश्वर, अर्थात ईश्वर स्थिर है। परमात्मा में जनाने का, समझाने का, बताने का, उपदेश देने का सामर्थ्य नित्य है। पहला सूत्र का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर में बोधृत्वात् का अर्थ हो गया जनाने का, समझाने का, उपदेश देने का सामर्थ्य नित्य है। वेद को नित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर नित्य है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान भी नित्य है। तो ईश्वर हर समय जनाते हैं, वो आपसे जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो आपसे जानने की इच्छा रखते नहीं है, आप उनको कुछ बता भी नहीं सकते हैं। आप केवल ईश्वर से याचना कर सकते हैं मुक्ति की। आपकी जो एक इच्छा है, हार्दिक इच्छा आप लोगों की यह है कि मैं दुख से बच जाऊं, ये निवेदन भर आप ईश्वर को रखिए, वो आपको मुक्ति दे देंगे। जब देखेंगे वो जनाने का सामर्थ्य रखते हैं, बोधृत्वात् माने उपदेश देने का सामर्थ्य रखते हैं, वो सदा से सर्वज्ञ हैं, वो स्वयं सर्वज्ञ हैं, वो किसी से पढ़ करके विद्वान नहीं बनते हैं, वो स्वयं में सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनकी क्षमता बताने की शुरू से है, नित्य है। तो वो केवल वेद ज्ञान नहीं दे देते हैं, ये विचित्र बात है। ऋषियों को केवल वेद मंत्र को नहीं पढ़ा दिए अंतःकरण में बैठ करके, वो ऋषियों को वेद ज्ञान देने के साथ साथ ये वेद मंत्रों का अर्थ ये है, ये भी बता दिए। ईश्वर दोनों काम एक साथ कर दिए, वेद भी दे दिए, मंत्र भी दे दिए। वेद का अर्थ मंत्र संहिताओं को वेद कहा जाता है, ध्यान रखिए। चारों वेदों के मंत्र संहिताओं को वेद कहा जाता है और उनका व्याख्यान ब्राह्मण आदि ग्रंथों में हमको प्राप्त होते हैं। किंतु ऋषियों ने वेद मंत्रों को अंतःकरण में ईश्वर की कृपा से, पिछले जन्म के उत्तम गुण कर्म स्वभाव होने से इस जन्म के आरंभ में उन चार ऋषियों को अंतःकरण में वेद का ज्ञान मिला और अर्थ का ज्ञान भी मिल गया ईश्वर के द्वारा। तो ईश्वर केवल वेद का उपदेश नहीं देते हैं, अर्थ का भी उपदेश कर देते हैं। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सिद्ध रूप माने नित्य स्वभाव ईश्वर का जनाने का है, अर्थ सहित वेद मंत्रों को जनाने का नित्य स्वभाव ईश्वर का है। ये प्रथम सूत्र का अर्थ हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ भाई। ठीक है, अब अगला सूत्र देखिए क्या कहना चाह रहे हैं सूत्र का। अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। अब प्रश्न था कि जीवात्माओं का भी कर्ता ईश्वर है क्या? प्रकृति का तो कर्ता ईश्वर है, प्रकृति से सृष्टि को ईश्वर बनाता है, ठीक है। हमारा जीवात्माओं का कर्ता ईश्वर है, तो कहाँ है, कैसे है? वो बता रहे हैं क्या? अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात्, अंतःकरण जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रकाशित होता है। तदुज्ज्वलित तत्वात्, अंत सब का अंतःकरण ईश्वर के द्वारा प्रकाशित होता है।
आपको ये ज्ञान होता है कि नहीं, प्रकाशित होता है ईश्वर के द्वारा अंतःकरण। ईश्वर को स्वभाव से हमारा मित्र, बंधु बांधव, माता पिता सब कुछ कहा गया है। जिस प्रकार पिता पालन करते हैं इसलिए पिता हैं, और माँ स्नेह आदि देती है, तो ईश्वर भी स्नेह आदि देते रहते हैं इसलिए वो माँ है। और सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलता है, और जब हम पैदा होते हैं बोलने लायक नहीं रहते हैं तो हमारे जीव में भी लिख दिया जाता है ओम बोल करके, तुम्हारा सर्वस्व जात कर्म संस्कार में बोल दिया जाता है, तुम्हारा सब कुछ ओम है। और तुम दाएं कान में सुना दिया जाता है तुम वेद हो। ये दो बातें जात कर्म संस्कार में। मेडिकल में भी बच्चा पैदा होगा ना, ये दो बात याद रखिए, वो दो बातें मेडिकल में भी की जा सकती हैं। सोने का सलाका एक बना के रखेंगे और ओम लिख देंगे जीभ में पैदा होते ही, शहद से, घी से, दही से विषम मात्रा में मिलाकर, और कान में वेदो असी सुना देंगे, हो गया जात कर्म संस्कार। लेट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, पैदा होते ही जीभा में जिसको ओम का स्वाद लग जाएगा, जैसे चाय का स्वाद लगता है कईयों, ओम का स्वाद पैदा होते ही अगर लग गया और उसके कान में यदि सबसे पहला शब्द वेद सुनाई दिया, तो वो उस संतान का तो सौभाग्य ही सौभाग्य है। पैदा होते ही और कोई शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए, वेद, और कोई नहीं चखाना चाहिए कुछ भी, दूध से पहले भी ओम। तो इससे सबका भला है और उस संतान का भी भला है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ईश्वर जब सृष्टि को प्रारंभ में बनाए तब सब 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद और वेद का ज्ञान को दे दिया, अर्थ का ज्ञान। अब भी ईश्वर इंद्र से युज्य सखा, हमारा यदि कोई योग्य सखा है तो ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है। वो सुख दुख रात दिन हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कैसे सखा हैं, विचित्र सखा हैं। क्या, वो हमको बोलते हैं देखो भाई, तुमको मैंने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए मैं तुमको कोई कर्म करने में रोकूंगा नहीं, किंतु तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे अंदर भय लज्जा शंका उत्पन्न कर दूंगा, इतना तो मैं कर सकता हूं। अब मानो नहीं मानो तुम्हारे ऊपर की बात है। इसलिए आप जब भी, कोई राजा भी यदि कोई गलत काम करता है तो उसके हृदय में, अंतःकरण में ईश्वर प्रकाश फैला देते हैं, तू गलत काम कर रहा। राजा को भी गलत काम डर के करना पड़ता है, ये विचित्र बात है। वो कितना बड़ा भी राजा हो, कुछ भी गलत काम करता है तो उसको अकेला में करना पड़ता है। तो भय लज्जा शंका पैदा करने वाला कौन है, अंतःकरण में स्थित ईश्वर हैं। और जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर अंतःकरण में बैठे हुए हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो उत्साह दे देते हैं, चलो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है बोलते हैं, तो उसको उत्साह दे देते हैं, वो टूटता नहीं है। महर्षि दयानंद जी टूटे नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी टूटे नहीं, गुरुदत्त विद्यार्थी टूटे नहीं आस्तिक बनने के बाद। कोई भी संत को देख लीजिए, जो भी आर्य समाजी परंपरा में बड़े बड़े संत हुए हैं, वो वेद का ज्ञान और ईश्वर का सच्चा स्वरूप जानने के बाद वो पीछे हटे नहीं, टूटे नहीं, पूरा संसार उनका विरोध में खड़ा हो गया तो भी। क्यों, ईश्वर उनको उत्साह दे रहे थे, छोड़ मत बेटा आगे बढ़। तो ये जो उत्साह, ये उत्साह को हम समझेंगे कब, जब हम साधना नियमित करेंगे तो ईश्वर की जो प्रेरणा है वो हमको समझ में आएगी। यदि हम साधना नहीं करेंगे, सुबह शाम जब तप के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो ईश्वर का भय भी हमको समझ में नहीं आएगा और ईश्वर का उत्साह भी हमको समझ में नहीं आएगा। कोई छोटी मोटी बाधा आई तो हम घबरा करके अच्छे कार्यों को करना बंद कर देते हैं। क्यों, हम साधना के लिए नहीं बैठते, जब तप नहीं करते। तो जब तप करने से ये लाभ होता है। तो यहाँ सूत्र में क्या कहा गया देखिए, अंतःकरण में ईश्वर स्थित हैं और ईश्वर करता है, ईश्वर मेरे स्वामी हैं, ईश्वर मेरे मालिक हैं। क्यों, वो अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं वेद ज्ञान के द्वारा,
वेद ज्ञान सबके अंतःकरण में स्थित है। वेद ज्ञान नया किसी के पास नहीं आता। आपके अंतःकरण में भी वेद ज्ञान है, ऋषियों के अंतःकरण में भी वेद ज्ञान था, हमारे अंतःकरण में भी है, सांसारिक लोगों के अंतःकरण में है। केवल प्रकट होता है। जैसे सबके घर में बीज रखा हुआ है, धान का बीज, वो बोएगा खेत में तब वो प्रकट होगा, अंकुरित होगा, ना तो नहीं होगा। तो हमारे अंदर वेद ज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। हम उसको उत्तम वातावरण, उत्तम आचार्य को जब तक नहीं प्राप्त करेंगे वो वेद ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो सबके पास वेद ज्ञान है, वो केवल प्रकट मात्र होता है। ध्यान रखिए, वेद ज्ञान पहले से है। और वेद ज्ञान के आदि में पिछले सृष्टियों में जो ज्ञान था वही है। ईश्वर के ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। आज जो वेद मंत्र 20,389 है वो पिछली सृष्टियों में भी वही वेद मंत्र थे, अलग कुछ नहीं बनते हैं। वेद ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है। और ईश्वर का ज्ञान अनंत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर ये नहीं करते हैं कि पिछले बार सृष्टि में ये 2-4 बातें बताना भूल गया था, अब नया दे देता हूं, ऐसा नहीं। पिछले सृष्टियों में जो वेद ज्ञान दिए थे, हाँ, ऋषियों में परिवर्तन होता है। इस सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को मिला था, उन जीवात्माओं को। अगली सृष्टि में आप या हम में से जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उनको मिलेगा। आप भी उस कोटि में आ सकते हैं। अगली सृष्टि के शुरुआत में आपको भी वेद ज्ञान मिल सकता है, किंतु आपको उस योग्य बनने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप बच्चों को बहुत तैयारी कराते हैं, मेडिकल में वो जाने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, उसके लिए आप पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या कि अंतःकरण में प्रकाशित करते हैं। किसके समान? तो यहां पर कहा लोहवत अधिष्ठातृत्वम। जिस प्रकार लोहे में अग्नि घुस करके लोहे को मोड़ना चाहती है तो मोड़ देती है अग्नि। अग्नि लोहे के अंदर जाते ही लोहे को मोड़ना चाहे, हटाना चाहे, तोड़ना चाहे, कुछ भी करना चाहे, अग्नि कर लेती है। अग्नि अधिष्ठाता बन जाती है। अग्नि लोहे में प्रकाशित होकर के लोहे को भी प्रकाशित कर देती है। वैसे ही हमारे अंतःकरण में रह करके ईश्वर हमको प्रकाशित कर देते हैं। ये आग वाला प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश हमको दे देते हैं। ये आग के प्रकाश से लोहा प्रकाशित होता है और लोहे में आग समा करके वो अधिष्ठाता बन जाती है आग। वैसे ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान रह के हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करके हमारा अधिष्ठाता बन जाते हैं। तो हमारे अधिष्ठाता ईश्वर है, हमारे स्वामी ईश्वर है, हमारे मालिक ईश्वर है, हमारे ईश्वर है, हमारा मालिक ईश्वर है। ये ईश्वर को हम सब को मालिक और स्वामी मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सर्वाधार हैं। ठीक है, इस सूत्र पर और विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।